क्लासेज विद राजेश गौड़ में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइडों का IUPAC नॉमेनक्लेचर। बात करते हैं हम एल्डिहाइड की। व्हाट इज द एल्डिहाइड? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फंक्शनल ग्रुप कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इज कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप। CO फंक्शनल ग्रुप को कहा जाता है आपका कार्बोनिल ग्रुप, या इसी को कह देते हैं कीटो ग्रुप भी कहा जाता है। तो आपका नाम है कीटो ग्रुप और कार्बोनिल ग्रुप। ये है आपका कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप में उपस्थित इस कार्बन की ये दो वैलेंसी आप हाइड्रोजन के द्वारा सेचुरेट कर दीजिए, या 1 हाइड्रोजन और 1 एल्किल के द्वारा सेचुरेट कर दीजिए, तो जो कंपाउंड प्राप्त होता है इसे कहा जाता है आपका एल्डिहाइड। कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप में उपस्थित कार्बन की दोनों वैलेंसियों को हाइड्रोजन के द्वारा या 1 हाइड्रोजन 1 एल्किल के द्वारा सेचुरेट करने पर जो भी कंपाउंड प्राप्त होगा उसे आप एल्डिहाइड कहेंगे। 2 वैलेंसी ऑफ कार्बन इन कार्बोनिल ग्रुप अटैच्ड विद हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन 1 एल्किल ग्रुप कॉल्ड एल्डिहाइड। अब एल्किल बदलते जाएंगे, एथिल, मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, ये सब करेंगे आप। यहीं आप देख लेंगे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये आपका है कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप में उपस्थित इस कार्बन की अगर दोनों वैलेंसियों को एल्किल के द्वारा, ये चाहे सेम प्रकार का एल्किल हो और चाहे आपका डिफरेंस हो, यदि दोनों वैलेंसियों को एल्किल के द्वारा सेचुरेट कर दिया जाए तब जो कंपाउंड प्राप्त होगा इसका नाम आप लिखोगे कीटोन। तो थोड़ा सा दोनों के डिफिनीशन में अंतर है। ये है आपका डिफिनीशन जो है एल्डिहाइड और कीटोन की। 2 वैलेंसी ऑफ कार्बन इन कार्बोनिल ग्रुप saturated by same or different type of alkyl groups called ketone. 2 valency of carbon in carbonyl group attached with hydrogen or 1 hydrogen 1 alkyl group called aldehyde. तो कार्बोनिल ग्रुप जो है दोनों में कॉमन है। एल्डिहाइड में भी कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप, और कीटोन में भी है, लेकिन अंतर डिफरेंस ये है कि इसमें या तो दोनों हाइड्रोजन होगा या 1 एल्किल होना मस्ट है, जबकि इसमें दोनों
पाया जाता है एल्किल ग्रुप। यह बात हम कीटोन की बाद में करते हैं। आप कह लेते हैं ये है आपका आर, आर मीन्स एल्किल, और CHO आपका है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। तो इसको लिखा जाता है इफ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट अटैच्ड विद एल्किल ग्रुप then compound called एल्डिहाइड। तो यदि आपका एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट एल्किल ग्रुप से अटैच्ड है तब भी इसे नाम दिया गया है एल्डिहाइड। बात करते हैं यूज एज प्रीफिक्स एंड सफिक्स नेम। तो प्रीफिक्स इसके लिए लिखते हैं एल्डो, या लिखते हैं आप इसके लिए फार्मिल, या आग जो भी लिखा जाता है, और सफिक्स में लिखेंगे अल, ए और यल आपका अल। तो हमने डिफिनीशन देखा है आपका एल्डिहाइड का। प्रीफिक्स यूज करेंगे एल्डो या फार्मिल, और सफिक्स यूज करेंगे क्या, अल फॉर एल्डिहाइड। बात हमने की एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में सफिक्स यूज करेंगे आप अल, प्रीफिक्स लिखेंगे एल्डो या फॉर्मिल। इसका जनरल फार्मूला अगर लिखें हम तो RCHO होगा, या CnH2n +1 CHO होगा, RCnH2nO होगा। ये आया है आपका, इंपॉर्टेंट है फॉर इंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। ये इंट्रेंसों में आया फार्मूला, कौन सा आया, CnH2nO आया। यहां बात करेंगे आप एल्केन की। एल्केन में से E माइनस करेंगे और इसमें सफिक्स अल ऐड कर देंगे तो नाम हो जाएगा एल्केल नल। तो अगला पॉइंट मिला है आपको ग्रुपिंग
IUPAC नेम ऑफ एल्डिहाइड एल्केनल। जितना नंबर ऑफ कार्बन होगा एल्केन बनाएंगे और ई निकाल करके अल ऐड कर देंगे, हो जाएगा एल्केनल। जैसे आपका नंबर ऑफ कार्बन हम मान लेते हैं 1, पहले आप लिख लेते हैं CHO, इसे सेचुरेट कर देते हैं H के द्वारा। ये है आपका फॉर्मल्डिहाइड और ये फॉर्मल्डिहाइड आपका इसका कॉमन नेम है और ये हमने लिख लिया है फार्मूला। ऐसे एल्डिहाइड के लिए भी एक चार्ट बनाते हैं और इधर चलते हैं हम, इसको हटा दें, बात करते हैं हम नंबर ऑफ कार्बन कितना है इसमें 1 है, तो 1 कार्बन के एल्केन बनाएंगे आप मेथेन और मेथेन में से ई निकाल करके ऐड कर देंगे अल, नाम हो जाएगा मेथेनल। नंबर ऑफ कार्बन 2 कर लीजिए, CHO है, इसमें CH3 बढ़ा दें तो इसका नाम हो जाता है एसिटल्डिहाइड। क्या नाम बन गया? जनरल नाम है एसिटल्डिहाइड, बट IUPAC नाम। कार्बन हो गया 2, इसका लिख लेते हैं IUPAC नेम। नंबर ऑफ 2 कार्बन के एल्केन हो गया आपका एथेन, ई निकालेंगे अल ऐड करेंगे, नेम बन जाएगा एथेनल। या आप एथेन लिखिए और 1 लिख लीजिए क्या अल, तब भी आपका नाम सही है एथेन 1 अल। अगले होमोलॉगस सीरीज में CH2 का डिफरेंस होता है, तो अब आप यही CH2 इसमें ऐड करते जाइए। CHO नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3, उधर से काउंटिंग जिधर से फंक्शनल ग्रुप हो, तो जनरल नाम हो गया प्रोपेनल डिहाइड, प्रोपेनल डिहाइड। IUPAC नेम। नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3, 3 कार्बन का नाम प्रोपेन, इनल लिख करके अल ऐड कर देंगे प्रोपेनल। ऐसे नंबर ऑफ कार्बन 1 इंक्रीज कर लिया जाए, CH3 CH2 CH2 CHO 1 2 3 4, कॉमन नाम है ब्यूटेनल डिहाइड। IUPAC नाम ब्यूटेन अल ऐड किया, नाम हो गया ब्यूटेनल। तो ये हो गया आपका एक चार्ट एल्डिहाइडों के IUPAC के लिए। आप ऐसे जो है सब में एक चार्ट बनाइए। पहले हाइड्रोजन से सेचुरेट किया फंक्शनल ग्रुप को, फिर एक एल्किल मेथिल लगाया, इसको बढ़ा के नंबर ऑफ 2 कार्बन एथिल किया, 3 कार्बन आपने प्रोपिल कर दिया, सब में कॉमन है एल्डिहाइड, तो आपका एसिटल्डिहाइड प्रोपेनल डिहाइड, ये
एसिटल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड, ब्यूटेनल्डिहाइड, ऐसे पेंटेनल्डिहाइड, ऐसे नामनक्लेचर आगे आप करेंगे। और इधर IUPAC नाम, नंबर ऑफ कार्बन 1 तो मेथेन, ये निकाल के अल ऐड किया मेथेनल, नंबर ऑफ कार्बन 2 एथेन, अल ऐड किया एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल। ये नेमिंग है एल्डिहाइडों का IUPAC और कॉमन। बात इसकी जब खत्म कर लेते हैं तो इस एल्डिहाइड में नाम या बताइए CHO, नंबर ऑफ कार्बन 2 1 2 कार्बन के एल्केन बनाएंगे एथेन, 1 और 2 पे दोनों पर CHO ही है तो 1,2 डाई अल, IUPAC नाम हुआ 1,2 डाई अल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत आया सभी इंट्रेंसों में और उसके बाद 12th की क्लास बोर्ड में 1 नंबर का आया एथेन 1,2 डाई अल। इसको हटा दिया जाए, इसके बाद अगर बात हम एल्डिहाइड की करते हैं तो इस एल्डिहाइड में सबसे ज्यादा आया आपका उसको देखना है। ये है आपका CH2 CH CH2 CHO CHO CHO, ये ऐसे भी लिखा मिलेगा। ये हो गया है आपका CHO CH2 CHCHO CH2 CHO, ये इसका IUPAC नेम लिखा जाए, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5, 3 पे है आपका CHO, CHO को लिखेंगे आप फार्मिल तो नाम होगा 3 फार्मिल, नंबर ऑफ कार्बन 5, 5 का नाम हो गया पेंटेन, 1 पे 5 पे CHO है 1,5 डाई अल, तो ये बना IUPAC 3 फार्मिल पेंटेन 1,5 डाई अल। ये हुआ आपका ओल्ड नेम और आपका रॉन्ग नेम, तो ये होता है आपका गलत नाम। पहले ऐसे लिखा जाता था बट इसके बाद जो है बनाया गया है आपका मॉडर्न रूल 1993 में। तो यहां हम देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रूल, इसमें कहा गया कि इस कार्बन को हम रूट वर्ड में काउंटिंग नहीं करेंगे और न करके CHO का नाम आप लिखेंगे
कार्बल्डिहाइड, इसका नाम होगा कार्बल्डिहाइड। अगर ऐसा माना जाता है, हम इसे रूट वर्ड में नहीं काउंट करेंगे, तब इसका नाम किस प्रकार होगा उसको देखिए। इधर लिख लेते हैं CH2 CH CH2 CHO CHO CH। नंबर ऑफ कार्बन 1, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3। ये जो 3 कार्बन है, ये है आपका रूट वर्ड, या इसे कहेंगे मेन चेन, और ये आपके बन गए साइड चेन। और इस साइड चेन का नाम हम क्या लिखेंगे? कार्बल्डिहाइड। तो नंबर ऑफ कार्बन लिखेंगे आप 3 है। नंबर ऑफ 3 अगर कार्बन है तो इसका नाम लिखेंगे आप प्रोपेन। प्रोपेन में से ई निकाल दीजिए। 1 पे CHO है, 2 पर CHO है, 3 पर CHO है, 3 टाइम के लिए ट्राई, और नाम हो गया है आपका कार्बल्डिहाइड। तो नाम मिला प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। ये है आपका मॉडर्न नेम, करेक्ट नेम। तो इसे ध्यान देंगे। ध्यान देने की बात यहां ये है कि जैसे आपने लिखा CH3CHO, ये कार्बन रहा 1, ये कार्बन रहा 2, और इसका नाम हो गया 2 कार्बन का एथेन, और CHO के लिए आपने लिख लिया अल, तो नाम हुआ एथेनल। इस एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को ऐड करने पर ये आपका टोटल 2 कार्बन हो रहा है। तो जब इसको हम रूट वर्ड में काउंट कर देते हैं, तब इसके लिए हम प्रयोग करते हैं अल। और यहां CHO जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बल्डिहाइड को, ना कि अल को। अल कब होगा? जब आप CHO को रूट चेन, मेन चेन में काउंट कर लेंगे। इस बात को ध्यान देंगे। ये है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें बहुत गलती होती है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी आपका नीट में आया है, और आपका जी में भी आया है। ये है आपका प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। तो आगे देखते हैं हम लोग कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंडों का नेमिंग, और ये भी स्पेशली जो है एल्डिहाइड है। जहां आपका CHO होगा, यहीं से हम लोग काउंटिंग करेंगे 1 2 3 और 4। ये बन गया आपका साइड चेन, और ये हो गया आपका रूट वर्ड, ये हो गया आपका रूट वर्ड। 1 2 3 4 पहले हम साइड चेन का नाम लिखते हैं। तो 2 पे मिल रहा है आपको
मेथिल। नंबर ऑफ कार्बन 4, 4 का एल्केन बनाएंगे ब्यूटेन। ई निकाल करके इसमें अल लगा देंगे ब्यूटेनल या ब्यूटेन 1 अल। इसमें चलिए आप 1, इसको आप एक्सपेंड कर लीजिए। CHO 6 टाइम्स है, CH2 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 1 2 3 4 5 6 और मिला है आपको CHO। इसका नेम नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ कार्बन 8, 8 का नेमिंग करेंगे ऑक्टेन 1 पे, और आपका 8 पे 2 टाइम है आपका एल्डिहाइड, तो लिखेंगे डाई क्या अल। यहाँ नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4, 3 पे साइड चेन मिल रहा है क्या है आपको मेथिल, तो नाम होगा 3 मेथिल। नंबर ऑफ कार्बन 4 ब्यूटेन, ई हटा दीजिए, 1 पे है अल ब्यूटेन 1 अल। यहां चलिए उधर से काउंटिंग फंक्शनल ग्रुप को लेके नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा 1 2 3 4, यहां से क्यों नहीं काउंट किए, यहां कोई ब्रांच नहीं है। नियरेस्ट ब्रांच देखते हैं और फंक्शनल ग्रुप को लेके नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो, तो ये बन गया आपका रूट वर्ड और ये बन गया आपका ब्रांच या साइड चेन, और ये हुआ आपका रूट वर्ड या रूट वर्ड ना लिख करके रूट क्या लिख लीजिए चेन। तो ये रूट चेन हो गया, इसको भी कह सकते हैं आप क्या रूट चेन, या इसी का नाम है मेन चेन। ये है तो 2 पे है एथिल, नाम हुआ 2 एथिल। नंबर ऑफ कार्बन 4, 4 का नाम ब्यूटेन, ब्यूटेन है 1 पे और 4 पे CHO है, तो 1 4 डाई एल्डिहाइड के लिए अल, तो नाम हो गया ब्यूटेन 1 4 डाई अल। यहां चलिए नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 और 5, 2 पे 2 ब्रांच है, तो 2 2 डाई मेथिल। नंबर ऑफ कार्बन 5, 5 का नाम पेंटेन, 1 पे एल्डिहाइड, तो आप लिख लीजिए 1 अल। ये है एल्डिहाइडों का IUPAC नामन के लेक्चर।